सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नई स्कीम आई है जिसका नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसमें सरकार आप लोगों को पहले तो स्किल सिखाएगी। स्किल सिखाते जब भी आपको पैसे देगी, स्किल सिखाने में जितना खर्चा आएगा खुद सरकार देगी। फिर स्किल सीखते टाइम पे जितने भी दिन आप ये स्किल सीखेंगे वहाँ पे आपको रोज़ रोज़ के 500 रुपये देगी। प्लस ये स्किल सीखने के बाद आपको सर्टिफिकेट देगी। ये स्किल सीखने के बाद सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 3 लाख रुपए तक का लोन भी देगी और आगे आप लोगों को मदद भी करेगी अपना बिजनेस कंटिन्यू करने में। तो आज की इस वीडियो में इसी स्कीम के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। क्या है ये स्कीम, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, सारी डिटेल सारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीएम विश्वकर्मा योजना ये स्कीम रिसेंटली नई लॉन्च हुई है। बेसिकली ये स्कीम को जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं जो काम करते हैं, अपने हाथ से कुछ बनाते हैं, जैसे कि मटका बनाना हो गया, कुछ लोहार है, सुनार है, ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने हाथ से कुछ बनाते हैं छोटे मोटे टूल का इस्तेमाल करते हुए। कोई लोग टोकरी बनाते हैं, ऐसे कई सारे ट्रेड हैं। तो उस ट्रेड वालों को सरकार स्किल सिखाने के लिए, उनकी स्किल डेवलप करने के लिए ये योजना लेकर आई है और साथ में उनको आगे बिजनेस करने में भी मदद करेगी खुद सरकार ही। सबसे पहले इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन ये स्कीम को अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आप लोगों को एक आर्टिस्ट होना ज़रूरी है जो कि एक कोई टूल इस्तेमाल कर या फिर हाथ इस्तेमाल कर कुछ बनाते हैं, जैसे कि पॉट मेकर हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया और भी कई सारे जो टोकरी बनाने वाले, हथौड़ा बनाने वाले, मोची हो गया। ऐसे कई सारे प्रोफेशन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये सारे प्रोफेशन वाले इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो भी ख़ास उन लोगों के लिए जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। यानी कि ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि पूरी तरीके से एक कंपनी बनाई जाती है, उसमें काम किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो आम लोग हैं जो अपनी तरफ से खुद घर में कर रहे हैं, अपनी दुकान में, छोटी मोटी दुकान में कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। दूसरा क्राइटेरिया है इसमें मिनिमम आपकी एज स्कीम को अप्लाई करने के लिए मिनिमम 18 साल तो ज़रूरी है। 18 साल के ऊपर वाले कोई भी लोग इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए आप कहीं से भी दूसरी जगह से सेम ऐसा ही बिजनेस वगैरह का लोन नहीं होना चाहिए आपके ऊपर। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है PMEGP या फिर PM सेवा निधि मुद्रा, ऐसी जगह से आपने कहीं से भी लोन नहीं लिया होना चाहिए 5 साल में। अगर आपने लोन ले भी रखा है तो मान लीजिए अगर आप वो लोन को चुका दिए हैं तो आप ये स्कीम के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ कंडीशन है एक फैमिली से सिर्फ एक ही पर्सन को ये स्कीम के द्वारा बेनिफिट मिलेगा। एक फैमिली से 2-3 लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ना ही उनको ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। एक फैमिली का भी डेफिनेशन इसमें दिया गया है। फैमिली का मतलब है कि हस्बैंड वाइफ और उसके अनमैरिड बच्चे, तो ये फैमिली में कंसिडर किए जाते हैं। ये फैमिली में से एक जना कोई भी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है। पांचवी जो कंडीशन है वो है आपके फैमिली में से कोई भी किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप ये स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब देखते हैं कौन कौन से बिजनेस करने वाले लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा ब्रीफ में मैं बताऊंगा। सबसे पहले कारपेंटर, दूसरा बोट मेकर जो बोट बनाता है, तीसरा जो तलवारें, चाकू ऐसी चीज़ें बनाते हो, चौथा लोहार, पांचवा हथौड़ा बनाने वाले या फिर कोई भी टूल्स किट बनाने वाले, छठवां आपको लॉक स्मिथ जो लॉक के रिपेयर काम करते हैं या फिर लॉक बनाते हैं, सातवां जो भी स्टोन को तराशते हैं हाथ से, मूर्ति बनाते हैं या फिर कुछ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टोन तराश के, वो लोग, आठवां सुनार जो हाथ से काम करता है, नौवां पॉटर यानी कि जो भी मटके वगैरह बनाते हैं हाथ से, वो लोग, 10वां मोची भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मोची यानी कि जो चप्पल सीते हैं, चप्पल हाथ से बनाते हैं, वो लोग, 11वां मेसन यानी कि मिस्त्री जो भी प्लास्टरिंग वगैरह करते हैं, वो लोग, 12वां बास्केट, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, और 13वां जो टॉय बनाते हैं बच्चों के खिलौने बनाने वाले, 14 बार्बर जो हजाम है उनके लिए भी है, 15 फ्लावर मेकर्स यानी कि फूल से जो भी डेकोरेशन वगैरह करते हैं वो लोग भी, 16 धोबी लोग भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 17वां टेलर जो भी टेलरिंग कर रहे हैं वो लोग भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट है 18वां फिश नेट मेकर यानी कि जो भी मछली का जाल बनाते हैं वो लोग भी इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बताया जाए तो जो लोग भी अपने हाथ से कुछ कारीगरी कर रहे हैं, किसी भी तरीके से छोटा मोटा टूल इस्तेमाल कर
तो वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले, यानी कि खास करके जो छोटे बिजनेसेस होते हैं जो अपने खुद से काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए खासकर ये सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। अब बात करते हैं इस स्कीम का प्रोसीजर किस तरीके से है। देखो, सबसे पहले आप लोगों को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद जैसे ही आप सेलेक्ट होते हैं तो सरकार आपको स्किल ट्रेनिंग करने के लिए बुलाती है, जहाँ पे आप लोगों को जो है ना सिखाया जाएगा। मान लीजिए अगर आप मोची हैं तो आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्किल ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे आपकी जो स्किल है, आप जो मोची का काम कर रहे हैं उसमें ही आपको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं वो चीज़ सिखाई जाएगी। ये सिखाने में भी जो है ना 2 स्टेज में डिवाइडेड है, एक बेसिक ट्रेनिंग है, एक एडवांस ट्रेनिंग है। बेसिकली बेसिक ट्रेनिंग जो है ना आपको 5 से 7 दिन की होने वाली है, और जो एडवांस ट्रेनिंग है वो 15 दिन तक जा सकती है। सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग में लेके जाया जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को रहने का खर्चा आपका पूरा सरकार उठाएगी। फिर वहाँ पे आप लोगों को जितने भी दिन आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर दिन के 500 रुपये के हिसाब से आप लोगों को एक स्टाइफंड भी दिया जाएगा, एक अमाउंट भी दिया जाएगा। फिर मान लो जैसे ही आप लोगों की ये 5 से 7 दिन की बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके तुरंत बाद आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू की जाएगी। उसके बाद आप लोगों को जो है ना 1 लाख का लोन भी दिया जाएगा, जो कि सरकार की तरफ से होगा आपको बिजनेस करने के लिए। अब ये सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा काम में आएगी आप लोगों को, कहीं पे भी आप ये सर्टिफिकेट दिखाओ, बहुत वैल्यू होती है इस सर्टिफिकेट की। फिर ये जैसे स्टेज ख़त्म होता है, दूसरे स्टेज में आपको एडवांस ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, जो कि 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। सेम इसमें भी ऐसे ही है, रहने का जो भी खर्चा है सरकार उठाएगी। फिर आपको डेली के 500 रुपये के हिसाब से सरकार पैसे देगी, जितने भी दिन आप वो स्किल सीख रहे हैं उतने दिन। फिर जैसे ये भी स्किल ख़त्म होती है, आप लोगों को एक सर्टिफिकेट फिर से दी जाएगी एडवांस ट्रेनिंग की, जिसमें आप लोगों को फिर से एडवांस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट के साथ साथ आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। पहले बेसिक ट्रेनिंग में 1 लाख रुपए दिया जाएगा आपको लोन, फिर आपको जो एडवांस ट्रेनिंग है आपको उसमें 2 लाख रुपए की जो है ना सहूलत दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। टोटल मिला के 3 लाख रुपए की आपको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे ही आप बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, आपको जैसे 1 लाख मिलता है, वो 1 लाख आप लोगों को पे करने की बात ही जो है ना, जो 2 लाख है एडवांस ट्रेनिंग में वो मिलेगा। उसके साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, जितने भी दिन की आपकी ट्रेनिंग हो उतने हर दिन के हिसाब से 500 रुपये एक दिन के पकड़कर सरकार आपको पैसा देगी, आपके खाते में डालेगी। और साथ ही साथ में सरकार ये स्कीम ज्वाइन करने से पहले ही आपको 15,000 रुपये देगी। ये 15,000 रुपये आप लोगों को किस लिए देगी? जो भी आप काम कर रहे हैं उसका टूल किट खरीदने के लिए। जैसे कि मान लो आप कुछ मोची का काम कर रहे हैं, तो वो काम करने के लिए आपको क्या क्या टूल लगेंगे, क्या क्या औजार लगेंगे, वो सारे औजार आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो उसको ख़रीदने के लिए भी पैसे सरकार ही देगी। तो आप जैसे ट्रेनिंग में आते हैं, ट्रेनिंग में आने से पहले ही आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे। वो 15,000 रुपये के आपको सारे टूल किट वगैरह ख़रीद कर ही जो है ना ट्रेनिंग में आना है। तो सारी चीज़ें सरकार की तरफ से ही प्रोवाइड की जा रही है। फिर इतना होने के बाद भी आपका जो बिज़नेस को प्रमोट किया जाएगा, मार्केटिंग की जाएगी, वो भी सरकार की तरफ से ही की जाएगी। फिर उसके बाद जब आप बिज़नेस करेंगे, जब आप डिजिटली पैसा भेजेंगे, पैसा लेंगे अपने बिज़नेस में, तो सरकार उसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट देगी। जैसे कि आप मान लीजिए महीने के 100 ट्रांजैक्शन आपको दिए जा रहे हैं। अगर वो 100 ट्रांजैक्शन आप मोबाइल से या डिजिटल पेमेंट से करते हैं, तो आपको हर ट्रांजैक्शन के पीछे कुछ अमाउंट आप लोगों को दिया जाएगा। बहुत ही बढ़िया स्कीम है। जो भी छोटे लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। उनकी स्किल को इम्प्रूव करवाया जाएगा। बेसिक ट्रेनिंग में जो है ना उनको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी, एडवांस ट्रेनिंग में जो है ना उनको और एडवांस चीज़ें सिखाई जाएगी। जो भी ट्रेनिंग होगी वो ट्रेनिंग में जो है ना बहुत ही स्किल्ड लोगों को लाया जाएगा। जो भी वो स्किल में माहिर लोग हैं उनसे आप लोगों को सिखाया जाएगा। फिर आप लोग सीख कर जो अपना बिज़नेस कर सकते हैं, सरकार से लोन लेकर और अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। ये स्कीम को कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो नीचे आप लोगों को एक काम करना है, पहले कमेंट करना है कि आप लोगों को ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसा डालना है, ये आप लोगों को चाहिए बोलकर एक कमेंट कर देना है और इस वीडियो को जो है ना शेयर करना है। तो अब मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को जो है ना इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं इसके ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है इस स्कीम के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।